आपका क्या ख्याल है आज के टेस्ट मैच जो हुआ है, आपका क्या ख्याल है कल सिडनी में, ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके के अंदर जहां क्रिकेट की ब्रॉडकास्ट जा रही है, वो ये इसका बयान नहीं करेंगे? इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका बेनिफिशरी सिर्फ एक है, एंड दैट इज इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा मजहब है जो इस कत्लो गारत की इजाजत देता है। जो है सारा कुछ इस्लाम के नाम पे होता है, ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? वो मुल्ला दादुल्ला था या कौन था जो उसमें करते थे तैयार, छोटे छोटे वो 13-14 साल के बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि तुम बस सीधा मार जाओगे, पूरे इंतज़ार कर रही हैं। और ऐसी पता नहीं क्या हमने इस्लाम को भी हमने ऐसा मस्क कर दिया है, इस्तेमाल उसका ऐसे किया, एक्सप्लॉइट किया है। अल्लाह अल्लाह करके मुल्क की अवाम ने दहशत गर्दी से निजात हासिल की, खौफ के जो बादल हैं वो छट गए, खुशियां बरसने लगीं, लेकिन दुश्मन को ये बात कहाँ हजम होनी थी। सो उसने इसलिए एक बार फिर हमारे प्यारे वतन पर अपनी गंदी नज़र डालने की कोशिश शुरू कर दी है, और यही वजह है कि अब एक बार फिर दहशत गर्दी की नई लहर शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? मुल्क में दहशत गर्दी एक बार फिर से सर उठाने लगी है। अब ऐसे वक्त में जहाँ हमारी मईशत दुरुस्त समत में जाना शुरू हो गई, क्रिकेट की खोई हुई जो रौनकें हैं लौटने लगी, खेल के मैदान आबाद हो गए, फिर से गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान का रुख कर रही हैं, दुश्मन को हमारी खुशी फिर खटकने लगी है। दुश्मन पाकिस्तान के साथ हसद में इतना अंधा हो गया कि इंसानियत को तो बहुत पीछे छोड़ आया। पहले भी इसने दरिंदगी का लिबादा ओढ़कर मासूम बच्चों का, इंसानों का खून बहाया, और अब फिर ये खूनी खेल खेलना चाहता है। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच चुकी है। अब ऐसे में पेशावर शहर को एक बार फिर से दहशत गर्दी के कांटों में लपेटने की कोशिश की गई, और सानिया पेशावर का गम आज भी ताज़ा है। लेकिन आज दहशत गर्दों ने पेशावर शहर को एक और गहरा जख्म लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? पेशावर के किस्सा खानी बाजार के एक इलाके की जामे मस्जिद को निशाना बनाया गया, वो भी नमाज जुमा के दौरान। खुदकुश धमाके के नतीजे में दर्जनों अफराद जान की बाजी हार गए, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। अच्छा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने तस्दीक की है कि मस्जिद के अंदर होने वाला जो धमाका है वो खुदकुश था। इसमें 2 हमलावर मुलव्विस थे, और खबर के मुताबिक एक खुदकुश बमबार मस्जिद के इमाम के पास खड़ा हो गया, वहीं उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया और मस्जिद को मक्तलगाह बना दिया, नमाजियों के खून की नदियाँ बहा दी। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा मजहब है जो इस कत्लो गारत की इजाज़त देता है। जो है सारा कुछ इस्लाम के नाम पे होता है, ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस धमाके की मजम्मत की, रिपोर्ट भी तलब की, और उन्होंने धमाके में जख्मी होने वालों को फौरी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब इस हमले को दुश्मन की साजिश करार दे रहे हैं, और शेख रशीद साहब ने पेशावर धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पेशावर धमाके के हवाले से कोई थ्रेट अलर्ट भी जारी हुआ था, और गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहती हैं। 2020 के मुकाबले में 42% इजाफा हुआ इन टेररिस्ट एक्ट्स में। पाकिस्तान में 128 कार्रवाइयों में TTP और दाइश जो है वो न सिर्फ शामिल थे, बल्कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। इनमें से 95 की जिम्मेदारी तो बाकायदा इन तमाम ग्रुपों ने जो है वो कबूल की है। तो ये मंजरनामा जो है, इसके बैकड्रॉप में अगर आज के हमले को आप देखें तो दिल तो बहुत दुखी है ही, और ख़ास तौर से जो एक तारीखी इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 24 बरस के बाद यहाँ टेस्ट मैचेस खेलने आई है। अगर आपको याद हो जिस तरीके से यहाँ से न्यूजीलैंड की टीम वापस गई थी, सिर्फ एक अलार्म के नतीजे में खुदा ताला जो है वो पाकिस्तानियों को महफूज रखे, इस किस्म के वाक़यात से हमें निजात मिली रहे। लेकिन जो बात कहने की है वो ज़रूर कहनी चाहिए। वो जब हमारी हुकूमत और हमारे इमरान खान साहब इन ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, तो उस वक्त भी किसी ने कहा था बकौल शायर कि ये जो चमकता हुआ सूरज है, कि बात कहने की नहीं तुम भी तो सोचो लोगो, ये चमकता हुआ सूरज भी ना पत्थर निकले। कि जब वो मुआहदे हो रहे थे तो यूँ लगता था जैसे अमन की राह हमवार हो गई है, लेकिन नतीजा उसका हमारे सामने ये है। ये बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल है। इसके लिए जब तक रियासत अपनी मुकम्मल कुव्वत के साथ इनके सामने नहीं खड़ी होगी, विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल एट लार्ज, उस वक्त तक इनके साथ नहीं लड़ा जा सकता। और यही वजह है कि हम वल्नरेबल हो जाते हैं, यही वजह है कि हमारे यहाँ इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं। ऐसे वाक़यात से तारीख़ भरी हुई है कि ये हैरत होती है कि लोग वहाँ तक पहुँचे कैसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? देखिए बुखारी साहब 57 अभी तक कंफर्म हुई है डेथ, 57 डेथ, और जो जख्मी हैं वो भी 50 से ज़ायद हैं। इफ्तिखार साहब
मैं तो कहता हूँ 57 तो बहुत बड़े नंबर है। मैं कहता हूँ एक डेथ भी एक टेररिस्ट के हाथ हो जाए तो दैट इज़ अ नेशनल कैलेमिटी। आप उन लोगों से बात क्यों करते हैं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाना है? मेरी नज़र के अंदर इसका जो एक सीन बनता है, जो इसकी स्टोरी बोर्ड बनती है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आपने जिक्र किया पाकिस्तान में आई है, क्या जिस तरह श्रीलंकन्स के ऊपर अटैक हुआ था आज आप इनको डरा रहे हैं कराची के इधर पेशावर के अंदर कि वहाँ देखो वहाँ ये हो गया? आपने एक दहशतगर्दी, एक तो आपने क्रिमिनल एक्ट किया, दूसरा आपने फॉरेन टीम के प्रेजेंस के सामने एक आपने दहशतगर्दी का एक नज़ारा दिखाया है, और जो कि नज़ारा पूरी दुनिया में गया है। आपका क्या ख्याल है आज के टेस्ट मैच जो हुआ है, आपका क्या ख्याल है कल सिडनी में, ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके के अंदर जहाँ क्रिकेट की ब्रॉडकास्ट जारी है, वो ये इसका बयान नहीं करेंगे? इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका बेनिफिशरी सिर्फ एक है, एंड दैट इज इंडिया। देयर इज नो अदर बेनिफिशरी। उसके हैंडलर्स ने ये काम किया है। क्योंकि मुझे आप बताओ, ये बिल्कुल हर चीज डेड हो गई थी जावेद, हर चीज खत्म हो गई थी, और एंड टुडे वी अगेन विद द ऑस्ट्रेलिया। देखो नहीं जावेद, एक सेकंड सर, PSL हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, आपका हमला हो गया यहाँ। बात ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपने इसको सिंपल कर दिया। मैं खुश हूँ कि आपको क्योंकि एक खेल से बड़ी मोहब्बत और वाबस्तगी है, तो आपका ख्याल है कि शायद उसको ख़राब करने के लिए हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत फहमी का शिकार हैं। पेशावर की किस्सा खानी बाज़ार में कूचा रसालदार में वाक़ जामिया मस्जिद इमामिया में नमाज जुम्मा के वक्त जो वाक़ हुआ है, ये उन लोगों ने किया है जो इस रियासत को आपसे छीनना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी का निज़ाम यहाँ पर लाना चाहते हैं। और उन्होंने ये बात कभी आपसे छुपाई नहीं है, उनकी तहरीरों में ये बात मौजूद है। वो जो आपको मैसेजेस भेजते हैं वही यही बात भेजते हैं कि वो अपनी नौयत का यहाँ पे निज़ाम लाना चाहते हैं, और आप इसको इतना सिंपल कर देते हैं। क्रिकेट का जिक्र सिर्फ टाइमिंग के लिए, टाइमिंग की वजह से। आप इतने भोलपन का ना शिकार हों, वो बड़े क्लियर हैं इसके ऊपर। वो आपके इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है उसको निज़ाम मानने को तैयार ही नहीं है। आपके आइन को वो तस्लीम ही नहीं करते, और बबांगे दौल वो कह चुके हैं। गुजारिश ये है खान साहब की जो गुफ्तगू, उसके मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। देखिए मुझे बताइए, जब श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था तो कोई रियासत पर हमला हो गया था, कोई GHQ पे जा घुसा था, एक टीम पर हमला हुआ था। लेकिन सर सुने, अब मुझे सुने ना, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? 25 साल के लिए आपके यहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट गई, और इनसिक्योर्ड मुल्क करार दिया जाना किसी मुल्क का जिसमें रियासत मौजूद हो, इतना खौफनाक मैसेज है। आज फिर टाइमिंग वही है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का टीम का मैच हो रहा है और मैसेज ये दिया जा रहा है कि देखें हमने क्या कर दिया, पाकिस्तान सिक्योर नहीं है। आप चाहते हैं कि क्रिकेट फिर वहां से रूठ जाए। मैंने क्रिकेट का हवाला सिर्फ उनकी टाइमिंग के सिलेक्शन की वजह से दिया था। और बुखारी साहब, ये मल्टी प्रोंग्ड इसके आप कह लो कि इसके नताइज हैं, क्योंकि ये एक नहीं है। आपने जिक्र किया कि जुम्मे की नमाज को पीपल उनके अंदर और खौफ पैदा होता है, और उसके साथ साथ देखें आप 2009 के बाद ये है कि हमारे क्रिकेट मैदानों की तरह मस्जिदें भी 2009 के बाद आप टोटल आइसोलेशन में थे। आपके अंदर आपको करार दिया था, ट्रैवल एडवाइस दी थी कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ हेवन, डोंट गो। आज भी है। FATF क्या है? बिल्कुल वही है, आज भी आप चले जाएं। आपको एम्बेसीज की मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि ये जो हमला करने वाले थे, इतनी बड़ा इन्होंने डिटेल बताई डाटा के साथ, जिम्मेदारी किस किस ने ली थी? इन्होंने कुछ नाम भी लिए थे आखिर में, किन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी सर? दाइश ने ली, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने ली। US एम्बेसी के आप इस दरवाजे पे जाएंगे, वो मरीन खड़ा है, वो कहता है एक्सक्यूज मी सर, इफ यू गो देयर यू विल बी शॉट। वो दूसरा बात नहीं करता आपसे। हमारी सिक्योरिटी क्या कहेगा? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? हमें अपने आइडियाज मेंटालिटी चेंज करो। आज पेशावर के किस्सा खानी बाजार में मस्जिद पर खुदकुश हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 56 नमाजी शहीद हुए, जबकि 194 जख्मी हुए हैं। अया साहब, 3 रोज़ में ये दहशतगर्दी का दूसरा वाक़या है। 2 मार्च को कोयटा में एक ऐसा ही सानिया पेश आया था, DSP समेत 3 अफराद शहीद हुए थे। अब पेशावर में हम ये कार्रवाई देख रहे हैं। फ़िरका वारियत को हवा देने की कोशिश है, मुल्क का अमन तबाह करने की कोशिश है, क्या मकासद है इसके पीछे? देखें, दहशतगर्दी हमने पता नहीं ये कब से यहाँ पे जारी है, और ऐसे जब वाक़यात होते हैं तो अल्फाज हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं होता क्या कहें। वही रवायती जुमले हम कहते रहते हैं कि कला कमा होना चाहिए, नसीहत फिर हम कर देते हैं, इंटेलिजेंस बेहतर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना।
वो बस 80 की दहाई में हमने जो पराए झगड़े थे वो अपने गले लगा लिए और उसका शाखसाना है, फिर वो उसका बस होती रही वो चीज़ें। आप ये देखें, एक ख़ास इबादत गाह है, उस पर ये हुआ है। सारा को और जो है सारा कुछ इस्लाम के नाम पे।